Assalamu alaikum. In this video we will learn that how to attain 60 by 60 in MCAT chemistry. तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से या तो मेरिट बन जाता है या नहीं बनता। तो अगर हम UHS सिलेबस की बात करें तो UHS ने केमिस्ट्री सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सारी फर्स्ट ईयर वाली केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर वाली केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के राउंड अबाउट 1/3 मार्क्स हैं, आई थिंक 18 या 20, और जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके 2/3 मार्क्स हैं। तो वेटेज तो सेकेंड ईयर वाली केमिस्ट्री की ज़्यादा है, लेकिन जो कंसेप्चुअल केमिस्ट्री है जिनकी वजह से मेरिट बनता है या नहीं बनता या हम नहीं बना पाते, वो फिज़िकल केमिस्ट्री यानी फर्स्ट ईयर की ही केमिस्ट्री है। क्योंकि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री टोटली कंसेप्ट पर बेस करती है, टोटली कंसेप्ट है। जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें फिर भी रट्टा आ जाता है, जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसमें हम किसी तरह से भी चाह के भी रट्टा नहीं लगा सकते। तो जो फिज़िकल केमिस्ट्री है टोटली कंसेप्चुअल है। हम इसके मतलब देखते हैं, इसके 8 टॉपिक्स दिए हैं UHS ने। वैसे 11 चैप्टर हैं, उसको 8 बना के दिए हुए हैं। दूसरा चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है और बाकी दो चैप्टर मतलब मिक्स किए हुए हैं 2 टॉपिक्स में। अब पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स की। फंडामेंटल कंसेप्ट्स इसमें पहला चैप्टर है और चैप्टर नंबर 9 का थोड़ा सा पार्ट है, मोलैरिटी और परसेंटेज वाला। वो कंसेप्ट है, वो इसमें इंक्लूडेड है। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट इसमें 3 टॉपिक आपको बताऊंगा: मोल्स, मोलैरिटी और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, टोटली न्यूमेरिकल आते हैं, और इसमें से ज़रूर MCQs आती है इन 3 टॉपिक में से, और गलत भी मोस्टली चांसेस होते हैं कि इसमें से ही गलत हों। मोस्टली बच्चों के इसमें से गलत होते हैं। मोल्स वाले सवाल ज़रूर आते हैं, मोल्स वाले जो मोल्स के थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं, न्यूमेरिकल दिए हुए होते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर मतलब मिक्स किए हुए हैं। तीसरा चौथा है गैस, लिक्विड और सॉलिड में से अगर MCQs आ जाए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। बाकी मतलब ये इजी है, इसमें मोस्टली ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सॉलिड में से आ जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम ऑर्बिटल्स वगैरह देखते हैं, और इसमें हम थोड़े से कुछ वो दिए हुए हैं, लॉज दिए हुए हैं, कन्फिगरेशन है। ये अच्छे तरीके से अगर हम की भी हो क्वांटम नंबर्स हैं तो इजीली मतलब हम 2 या 3 जितनी 2 MCQs आती हैं वो हम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जो डॉट क्रॉस, इसकी हम डिटेल देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इसमें डॉट क्रॉस, ये मॉडल इसमें से एक MCQ ज़रूर बन के आती है, डॉट क्रॉस, और ये बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह, और स्पेशली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें से MCQ ज़रूर बनता है। एंगल्स पूछ लेते हैं मोस्टली, और एंगल्स में से जो एक्सेप्शंस हैं वो ज़रूर पूछते हैं। तो आप मतलब इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 है केमिकल एनर्जेटिक्स, मतलब इधर तकरीबन आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो ये डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में काउंट किया जाता है। इसमें से कुछ MCQs बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं UHS वाले, या तो मतलब मीडियम होती है। कुछ ऐसी MCQs होती हैं जो कि बहुत कम बच्चों से सॉल्व होती हैं, मतलब ये हैसेस लॉ वगैरह और कंबस्शन वाली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मैं ये बता रहा हूँ जो मुश्किल हो, MCAT का ये एक तरीका होता है कि जो मुश्किल टॉपिक है उससे बजाय दूर भागने के उसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ज़्यादा टाइम दे के उसको सॉल्व किया जाता है, कंसेप्ट बनाए जाते हैं। रट्टे की फिज़िकल केमिस्ट्री में रट्टे की कोई जगह नहीं है। सिर्फ टोटली डिपेंड बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी बहुत अहम चैप्टर है। इसमें से SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये SHE
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बनती है। जो टेबल दिया हुआ है रिड्यूसिंग कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और पावर, उनकी पावर्स, ये ज़रूर इसमें से एमसीक्यूज ज़रूर आती है। आप इसके टोटली अच्छे से कंसेप्ट अगर एक दो बार इसका कंसेप्ट बन जाए ना, फिर ये भूलता नहीं है। तो इसका कंसेप्ट ज़रूर बनाना है, फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर का, हर टॉपिक का कंसेप्ट ज़रूर बनाना है। जो चैप्टर नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लेंथी चैप्टर है लेकिन इजी है। इसको पूरा करना होता है, मतलब अमोनिया सिंथेसिस है और ली चैटलर प्रिंसिपल है, ये वाले जो है ना पीएचपी के ये वाले कंसेप्ट्स, ये इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड उसकी क्या मतलब, और हेंडरसन इक्वेशन हो गई, ये ज़रूर बफर वगैरह। ये लास्ट चैप्टर नंबर 8 यूएचएस का, ये केमिकल काइनेटिक्स, वैसे फर्स्ट ईयर का ये लास्ट चैप्टर नंबर 11 है। तो इसके जो कंसेप्ट है ना, हाफ लाइफ वाला और ऑर्डर रिएक्शन वाला, ये ज़रूर आता है। आप इसमें से इसके रिएक्शंस भी याद करने होते हैं, जो मतलब जिसमें भूल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर रिएक्शन और जो हाफ लाइफ वाला होता है ये ज़रूर करना होता है, ज़रूर। और ये भी पूछ लेता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, और इसमें से एक दो सिंपल भी आ जाते हैं। अब चलते हैं उसकी तरफ। हाँ, ये टोटल 8 टॉपिक्स थे फिज़िकल केमिस्ट्री के। अब इसमें से जिसमें अब मैं पहले मैंने बताया कि केमिस्ट्री में से जो मतलब जिसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, जिसमें से बच्चे गलत करते हैं एमसीक्यूज़, वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, और 3 में डिवाइड की हुई है, और फिज़िकल केमिस्ट्री में से मोस्टली गलत होते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स हैं, वो हैं नंबर 1 कौन सा हो गया, फंडामेंटल कंसेप्ट हो गए, और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इनर्जेटिक्स। मोस्ट डिफ़िकल्ट अगर वो बनाना चाहे एमसीक्यूज़, तो इसके 5वें जो और आपके फर्स्ट ईयर के 7वें चैप्टर में से बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी मुश्किल है, और रिएक्शन काइनेटिक्स ये भी मुश्किल है। 5वां चैप्टर मतलब करने से ही होता है। अब जितने कंसेप्ट आप बनाते जाएंगे उतना ये एमकैट आपके लिए आसान होता जाएगा। मोस्टली अगर हम यहाँ जैसे हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप फिज़िकल केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। अब ये नहीं कि हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को टाइम ही ना दें, उसको भी सॉल्व करना होता है। लेकिन मैं जैसे कंपेरेटिवली बता रहा हूँ कि अगर हम कंपैरिजन करें तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री ज़्यादा टाइम लेती है, और कंसेप्ट चाहिए होते हैं इसके। अगर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें, तो इसमें से इसकी वेटेज ज़्यादा है। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर इसको हमने याद कर लिया है, अच्छे से याद कर लिया, तो मुफ्त के नंबर हैं। मतलब इसमें से वो एमसीक्यूज़ होती हैं, अगर हमने याद किया हुआ है तो सॉल्व हो जाती हैं, इजीली सॉल्व हो जाती हैं। बट इनको जो होता है ना, तो इनको याद करने की ज़रूरत है। मतलब अच्छे से हमने याद कर लिया तो सारी एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाती हैं। ये नहीं कि मतलब इससे कुछ आउट ऑफ कोर्स आ जाए, आउट ऑफ कोर्स नहीं आती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर में से अगर हमने याद भी किया हुआ है, कंसेप्ट नहीं है, तो हमसे गलत हो जाती हैं एमसीक्यूज़ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से, मतलब कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। तो इनऑर्गेनिक है, उसके पीरियड्स ग्रुप्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ये नाइट्रोजन सल्फ़र के कंपाउंड, ये इजी हैं। पीरियड्स ग्रुप्स के थोड़े से कंसेप्ट हैं, वो भी मतलब इजी कंसेप्ट हैं, 9th में भी पढ़ के आए होते हैं, इधर सेकेंड ईयर में फिर आप पढ़ते हैं, मतलब कंसेप्ट वो बन जाते हैं, याद करने से होता है। तो इसकी बात करें ऑर्गेनिक की, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें थोड़ा इजाफी है, वो आपको टीचर पढ़ा देते हैं, जो मतलब आप किप्स, सिक्किम्स, स्टार जो भी अकेडमी आप ज्वाइन करते हो। वैसे चैप्टर नंबर 7 है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसके कुछ वो दिए हुए हैं रिएक्शंस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के, तो वो उसको अच्छे से करना होता है, उसके मतलब रिएजेंट करने होते हैं। और जो भी दिया हुआ है, इवन आप टेम्परेचर भी जिसका दिया होता है ना, वो भी आप कर लिया करें, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और कभी कभी आ जाता है। अब इसकी अल्काइल हेलो अल्केन्स हो गए। अब ये देखें ना, ये जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये आपस में कनेक्टेड है। मतलब इनके जो कंसेप्ट हैं, आप पहले चौथा करें अल्कोहल वाला, फिर एल्डिहाइड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये कनेक्टेड है। इसके मैं आपको पहले
भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि इसके जो रिएक्शंस हैं, एक एक चीज़ करनी होती है, एक एक चीज़ रिएक्शन की, जो उधर उधर रिएक्शन के दरमियान में जो भी लिखी हुई है ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रूल है कि मतलब टोटली सफाया करके याद करना होता है। और फिर आती सिंपल सी बातें आती हैं, मतलब आपको याद हो जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने में एमकैट में मज़ा आता है। अमाइनो एसिड का ये टीचर 20 लिखवा, जो टोटल 20 लिखवा देते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में आई थिंक 8 दिए हुए हैं, तो आप 8 को करें, उनका स्ट्रक्चर भी कर लें तो उतने इनफ हैं। 8 में से ही पूछता है, कभी एमकैट में 8 के अलावा कोई अमाइनो एसिड का वो कोई सवाल नहीं है यार। बाकी ये जो 2 चैप्टर हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये रट्टे वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो टोटली कंसेप्चुअल है और इसमें थोड़ा सा रट्टा भी लगता है। हाँ, आप देखें रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को समझना भी पड़ता है, फिर उनके जो रिएजेंट वगैरह इनको रट्टा भी मारना पड़ता है इनके। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो अल्कोहल वाला चैप्टर है चौथा, इधर चौथा, पांचवा छठा, इनकी आपस में को रिलेटेड है, इनके कंसेप्ट आप को रिलेट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।